हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो नुस्खा लेकर आया हूँ उसको कहते हैं संखिया का जोहर उड़ाना। तो आज मैं आपको बताऊंगा भी संखिया का जोहर हम कैसे उड़ाते हैं, क्योंकि ये बना भी रहा हूँ तो साथ मैं और वीडियो में डालता रहूँगा कैसे इसको बनाना है। तो आज मैं पहली वीडियो में आपको ये बताऊंगा भी संखिया का जोहर उड़ाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और संखिया के जोहर के क्या फ़ायदे होते हैं और कहाँ हम इसको प्रयोग भी करते हैं। तो दोस्तों, संखिया का जोहर उड़ाने के लिए सबसे पहले तो हमें सफ़ेद संखिया चाहिए। जैसे ये मेरी संखिया की गुटाई चल रही है काफ़ी टाइम से, तो इस प्रकार आपने संखिया की गुटाई कर लेनी है। तो कम से कम 3-4 घंटे आप इस संख्या की गुटाई करने के ये शुद्ध संख्या लेनी है आपने, जो दूध में से हम शुद्ध करते हैं फिर वो संख्या लेनी है। और संख्या भी वो होनी चाहिए जो शीशे की तरह ठोस हो, जिसमें शीशे की तरह चमकती हो, जिसको हम शीशा संख्या कहते हैं, वो वाली संख्या लेनी है। तो उसकी ऐसे गुटाई करते रहना है आपने। जितना आप बनाना चाहे उस मिकदार में आप लेना चाहें। हमें काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने ये 100 ग्राम संखिया का पाउडर कर लिया है। तो इसको और बनाने के लिए हमें और क्या चीज़ चाहिए, ये है हमारे पास, जो अभी मैंने कुछ पत्ते यहाँ रखे हैं तोड़ के अभी लाया हूँ। ये धतूरे के पत्ते हैं, देखिए ये काले धतूरे के पत्ते हैं। तो इसकी डंडी का जो रंग होता है वो काला होगा। तो ये धतूरे के पत्ते इस प्रकार के होते हैं। ये देखो, कोई भी डंडी देखोगे तो उसका रंग है जो काला होगा। तो इसको करना क्या है, क्योंकि धतूरा जो होता है खुश्क गर्म होता है, गर्म भी होता है खुश्क भी होता है। और संख्या भी क्या होती है, खुश्क गर्म होती है। तो ये दोनों का आपस में मेल जोल अच्छा हो जाता है। इसलिए हम संख्या के जोहर उड़ाने के लिए हम इसमें संख्या ये धतूरे के पत्तों का रस डालते हैं। लेकिन धतूरे के पत्ते अगर समझ लो भी आपके काले धतूरे के होंगे तो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसको करना क्या है, आपने धतूरे के पत्तों का रस निकाल लेना है। उसको रस निकालने के बाद किसी कपड़े से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए रख देना है। उसमें जो हरियाई रहेगी वो नीचे बैठ जाएगी, जो ऊपर मुकद्दर रस आ जाएगा वो आपने ले लेना है। और उसको थोड़ा थोड़ा डालकर ऐसे गुटाई करते रहना है। ये कम से कम आपने 250 ग्राम रस इसमें डाल देना है। और जब 250 ग्राम रस आपका इसमें थोड़ा थोड़ा कतरा करके होता चला जाएगा तो आपने इसकी एक टिक्की बन जाएगी। तो वो टिक्की आपने धूप में रखकर सुखा लेनी है। सूखने के बाद आपने क्या करना है, एक डमरू यंत्र बनाना है। आज मैंने ये सामने रखा भी हुआ है जो आपको दिख रहा है, एक गड़े के ऊपर दूसरा गड़ा है। तो इस प्रकार से आपने एक मटका नीचे लेना है और उसके ऊपर ऐसे ही ये दूसरा मटका आपने रख देना है। इसको पहले अभी मैंने ये किया नहीं आपको दिखाने के लिए। इसको अंदर से अच्छी तरह पहले को रेगमार लेकर अच्छी तरह इसको रेगमार से हम साफ़ करते हैं। बहुत अच्छी तरह साफ़ करने के बाद फिर इसमें कुछ टाइम के लिए हम तेल भर के रख देते हैं, जिससे फिर उस तेल को साफ़ करके उसमें अच्छी तरह से हम कपड़े से बिल्कुल साफ़ कर देते हैं, जिससे ये रोगनी हांडी बन जाती है। तो समझ आ गई होगी। और इसके जो किनारों को किसी समतल जगह पर घिसकर इसको बिल्कुल बराबर कर दिया जाता है, ताकि ये डमरू यंत्र बनने के बराबर हो जाए। फिर इसके जो किनारे हैं यहाँ पर हम एक पट्टी लपेट देते हैं, चिकनी मिट्टी की पट्टी लपेटते रहते हैं। 7-8 तय इसके ऊपर पट्टी की आ जाती है। फिर इन सभी जगह पर हम चिकनी मिट्टी लगाकर इसको चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। और इसके नीचे धीमी आंच पर चलती रहती है। इसको हम 2 तरह से बनाते हैं, जहाँ पे आप इसको रेत यंत्र पर रखकर पका सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप चूल्हे पर भी इसको रख सकते हैं। जिनको हिसाब है चूल्हे पर पकाने का वही करे, जिसको नहीं है वो फिर इसको रेत यंत्र पर रख ले। तो ऐसे आप करोगे तो इसको कम से 3-3.5 घंटे की आंच देने के बाद इसमें जो टिक्की रखी होगी उसमें से जो धुआं उड़ उड़ कर ऊपर की तरफ लगता रहेगा और ऊपर चिपकता रहेगा। ऊपर से हमने इसको ठंडा रखना है। इसके लिए इसके ऊपर हमने ठंडा कपड़ा
किसी ठंडा पानी पास रख लेना है, उसमें कपड़ा डुबोते रहना है, ऊपर रखते रहना है, कपड़ा डुबोते रहना है, ऊपर रखते रहना है, ताकि ऊपर से ठंडा हो और नीचे से जो संख्या उड़ेगी ऊपर आकर चिपकती रहेगी। तो दोस्तों कई बार हमें कहते हैं भी आप संख्या का जौहर क्यों ज़्यादा उड़ाते हो, वैसे ही संख्या दे दो। बात ऐसे होती है भी जब भी हम किसी चीज़ का जौहर उड़ाते हैं तो उसका सार तत्व निकल जाता है। जैसे हम किसी चीज़ का अर्क उड़ाते हैं तो अर्क क्या है, उसका अर्क निकल जाता है, बाकी जो वेस्ट चीज़ रह जाती है उसको हम प्रयोग नहीं करते। इसी प्रकार जब हम संख्या का जौहर उड़ाते हैं तो उसके बीच में ये हमने धतूरे के पत्ते के रस में इसको गुटाई की है, इसका जो कुछ बच जाएगा और कुछ संख्या में इम्प्योरिटी होती है जो काम की नहीं होती है, जो ज़्यादा जहरीली या होती है वो नीचे रह जाती है, और जो उड़कर ऊपर लग जाता है वो एक तरह का, इसका समझो भी जैसे हम शराब निकालते हैं ना, शराब निकालते हैं जो उड़कर बाहर भाप की तरह निकलती है, फिर उसको ठंडा कर लेते हैं तो वो उसमें ताकत ज़्यादा आ जाती है। तो उसी तरह से ये काम होता है। जब हम संख्या का जौहर उड़ाते हैं तो ये समझ लो कि संख्या के अंदर जो मेन चीज़ है वो उड़कर ऊपर चिपक जाएगी, और जो चीज़ हमारे यूज़ के नहीं है वो नीचे रह जाएगी, तो उसको हम फेंक देंगे। जो जौहर ऊपर उड़ जाएगा उसको हम प्रयोग में लाएंगे। तो दोस्तों संख्या के जौहर में इसीलिए ज़्यादा पावरफुल माना जाता है क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ होती है, जो खुश गर्मी के लिए होती है, जो हमारे शरीर में ताकत के लिए चाहिए, या जो हमारे शरीर में खून के प्रेशर को बढ़ाने के लिए चाहिए, वो चीज़ आ जाती है। और जो जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो इम्प्योरिटी, इसकी सारी वेस्ट पदार्थ इसका निकल जाता है और जो साफ़ चीज़ हमें मिल जाती है। इसलिए हम संख्या का जौहर उड़ाते हैं, इसीलिए इसकी कई बार हम भस्म भी बनाते हैं। तो दोस्तों ये अपना जो संख्या का जौहर मैं आगे कैसे उड़ाऊंगा, कैसे निकालूंगा वो भी दिखाऊंगा। तो अब बात रहेगी भी संख्या के जौहर से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखो संख्या का जौहर जो होता है वो बिल्कुल प्योर संख्या से बना होता है, इसलिए उसमें थोड़ी तेज़ी आ जाती है क्योंकि इसमें कुछ धतूरे का भी रस के अंश मिल जाते हैं, तो वो भी साथ में उड़ जाते हैं, तो वो इसको और पावरफुल बना देते हैं। तो इसकी सिर्फ एक चावल से आधे चावल की ही मात्रा होती है, जिसको देने से आपके शरीर में जो गर्मी पैदा करती है, वो गर्मी किस तरह की होती है, खुश्की को बढ़ाती है, साथ में गर्मी भी बढ़ती है। खुश्की शरीर में ज़्यादा बढ़ती है, गर्मी भी साथ में बढ़ती है। जो खुश्की ज़्यादा बढ़ने से क्या है, मर्दाना ताकत बढ़नी शुरू हो जाती है, शरीर में ताकत आनी शुरू हो जाती है, मसल में जो हमारे मसल होते हैं वो जो पिचके रहते हैं या ढीले होते हैं उनमें टाइटपन आ जाता है। तो इस कारण दिल को ये तेज कर देती है। दिल अगर अपनी कमज़ोर है किसी का तो दिल को ये तेज़ी में ले आती है, जो शरीर में कमज़ोरी है वो दूर होनी चाहती है। जो खून का प्रेशर है, अगर दिल कमज़ोर है, धीरे से काम कर रहा है तो उनको नामर्दी आई रहती है, इरेक्शन नहीं आता। जब दिल अपना सही से काम करता है उसमें पूरी ताकत रहती है, क्योंकि जो खुश्की का मिजाज होता है दिल के लिए बहुत अच्छा मिजाज होता है। दिल का यही मिजाज होता है खुश्क कर्म। तो जब उसको उसके मिजाज की चीज़ मिल जाती है तो वो अपना काम बहुत अच्छी तरह करता है और शरीर में हर अंग में अपना जो खून का प्रेशर है बढ़ाना शुरू कर देता है। इसलिए जो आपके नब्ज़ में खून का प्रेशर कम जाता है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। इससे जिनको दिल घबराने की दिक्कत है या जिनका दिल कमज़ोर है उनको भी ताकत मिलती है, और उनको किसी भी छोटी मोटी चीज़ से जो घबराते रहते हैं वो घबराहट उनकी ख़त्म हो जाती है। और भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये त्वचा, जिनको अगर ये आधा चावल तक आदमी लंबे समय तक खाता है तो उनका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, और उनको जो त्वचा है वो भी चमकदार बन जाती है। जिनके चमक पर ग्लो नहीं होता है उनके त्वचा पर चमक आ जाती है, चेहरे पर निखार आ जाता है। इसके अलावा इससे किसी भी प्रकार के जो सर्दी के मिजाज हैं
वो सारे ख़त्म हो जाते, जो उनसे कितने भी जो सर्द मिजाज के रोग होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। जैसे अगर किसी को मलेरिया बुखार है वो इससे ख़त्म हो जाएगा, इससे टाइफाइड बुखार भी ठीक हो जाता है। किसी भी प्रकार के बुखारों में ये हर प्रकार के बुखारों को ख़त्म करने में काम सही से करता है। अगर आपको जुकाम है, खांसी है, बलगम है या श्वास रोग में दिक्कत है, वो भी इससे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कई प्रकार के रोगों को शरीर से दूर करता है। ज़्यादा मैं गहराई में ना जाऊं क्योंकि एलोपैथी में इसके इंजेक्शन बनाकर भी लगाते हैं, तो वो मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताना था भी हम इसको कैसे देंगे। एक तो हम इसको सिर्फ वैसे ही दे देते हैं। अगर किसी ने एक माचिस की तील ले लेनी है, उसको इसमें अच्छी तरह घुमाना है और किसी भी मक्खन या मलाई में अच्छी तरह मिक्स कर उस माचिस को भी चूस लेना है और वो मलाई और मक्खन वाला दूध साथ में पी लेना है, तो ये आपका काम हो गया। नहीं तो आप एक चावल के बराबर मक्खन या मलाई में रखकर इसको खा लें तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता है तो हम इसमें कुछ और चीज़ें मिला देते हैं ताकि शरीर को ताकत भी बनी रहे। तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा वो इसमें कौन सी चीज़ें मिलाकर हम इसकी टैबलेट बना देते हैं। और वो थोड़ी एक टैबलेट ही एक दिन में खाने की ज़रूरत होती है। कई बार उसको ज़्यादा नहीं खानी, जिसको थोड़ी बहुत दिक्कत है उसको हफ्ते में 1 या 2 टैबलेट खाने की ज़रूरत है और उसका जो भी सांस संबंधी दिक्कत है दूर हो जाएगी, नामर्दी को ये दूर कर देगा। तो धीरे धीरे मैं वीडियो में आगे बताता रहूँगा। अभी इसमें इतना ही बताना था मैंने। डमरू यंत्र मैंने इसलिए दिखाया है, कई हमसे पूछते रहते हैं भी किस तरह से बनाना है, क्या है, उनको समझ नहीं आती, तो इसलिए मैंने समझाया। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।